हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो इस टाइम जो हम उर्दू ज़ुबान क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं उसका आज सबक नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है? पैदल से हवाई जहाज़ तक। यानी कि पहले कितने मुश्किल होते थे, इंसान पैदल सफ़र करता था, बहुत पहले की बात है। और अब आज के ज़माने में इंसान हवाई जहाज़ से उड़ रहा है, हर किसी के पंख लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इंसान इमरजेंसी में भी कहीं पहुंच सकता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा उस सब के बारे में, और बच्चों को थोड़ा सा इससे इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और कैसे आगे इंसान में तब्दीली आती गई, इस सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नदी और समुद्र के किनारे से की है। हमें ये मालूम है कि पानी ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। गालिबन यही वजह है कि कदीम तहजीबें नदियों के किनारे किनारे वजूद में आई, है ना। बहुत पहले, सबसे पहले जब इंसान ने जन्म लिया है तो ऐसा कहा जाता है कि नदी के किनारे ही इंसान का जन्म हुआ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ज़रूरत होती है इंसान की, पानी होती है। तो उन्हें पानी लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग अपने साथ साथ अपने जानवरों के लिए भी पानी का इंतज़ाम उन्हीं नदियों और समंदरों से करते थे। ये देखिए, हवाई जहाज़ की अच्छी सी तस्वीर बनी है, जो आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। सफ़र ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। सही बात है, बिना सफ़र के भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरतों के लिए ज़रूर जाता है। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निकलना ही होता है। सफ़र कभी आसपास की जगहों के लिए होता है और कभी दूर दराज इलाकों के लिए। चूँकि कदीम दौर में सफ़र के वसाइल न थे, उन्हें बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता। इस परेशानी का और आसपास का जायज़ा लिया गया तो एक तरकीब सूझी कि क्यों ना चौपायों यानी हाथी, ऊँट, बैल, घोड़े और खच्चर वगैरह को इस्तेमाल में लाया जाए। इस तरह सवारी के तौर पर मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल में आने लगे। बहुत पहले कुछ भी नहीं था, तो इंसान जानवरों से ही काम चलाता था, यानी कि घोड़ों, गधों, ऊँट, हाथी, इन सब पे अपने सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद ले लिया करता था। कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बढ़ती ज़रूरतों ने तरक्की की राहें भी हमवार की। इंसान चौपायों से पत्थर के पहियों पर आ गया, जिनके सहारे भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने लगे। लोहे की दरियाफ्त के बाद तरक्की की राहें मजीद खुल गईं। पत्थर की जगह लोहे के पहिए बनाए जाने लगे। लोहे के पहिए चूँकि चिकने होते, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। इन पहियों का इस्तेमाल बैलों के साथ होने लगा, और इस तरह बैलगाड़ी की शक्ल में एक नई सवारी वजूद में आई, जिस पर भारी से भारी सामान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर दराज इलाकों तक का सफ़र आसानी से कर सकते थे। तो पहले तो इंसान जानवरों से काम लेता था, उसके बाद लोहे की जब खोज हो गई तो लोहे के पहिए बनाए गए। वो चिकने होते थे और वो बैल गाड़ी के साथ पीछे लगाया गया, और उस पर बहुत ज़्यादा भारी सामान भी लाद दिया जाता था, और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाया करते थे। जब कुछ वक्त गुजरा और इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो उसने भाप से चलने वाले एक इंजन तैयार किया। ये इंसान की बड़ी कामयाबी थी। मुमताज़ साइंसदान जेम्स वाट ने ये इंजन तैयार किया था। जेम्स वाट ने ये भाप वाले इंजन का आविष्कार किया है। इस ईजाद के साथ ही इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। अब वो कहाँ रुकने वाला था, और जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो इंसान ने सोचा कि अब मैं क्या नहीं कर सकता, और खोज करने लगा। उसने गौर करना शुरू किया कि इंजन में जब इतनी ताकत है कि वो कम वक्त में ढेर सारी काम कर सकता है, तो सफ़र को आसान बनाने में क्यों ना उसकी मदद ली जाए। इस तरह मोटर गाड़ी वजूद में आई, और रॉबर्ट फुल्टन ने कमाल ही कर दिखाया कि समुद्र में चलने वाली कश्तियों में इंजन का इस्तेमाल किया और बहरी सफ़र को आसान बना दिया। और उन्होंने पानी वाले, समुद्र वाले जो जहाज़ होते हैं, उसमें इस भाप वाले इंजन को लगाया, और आसान इंसान का सफ़र हो गया। और फिर वो तारीखी दिन भी आ गया, जब जॉर्ज स्टीफंस ने एक ताकतवर इंजन की ईजाद की, जो गाड़ियों को खींचने का काम कर सकता था। उसके बनाए हुए भाप के इंजन से पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने का काम लिया गया। जॉर्ज स्टीफंस ने सोचा कि जब इंसान सामान से भरी गाड़ी खींच सकता है, तो यकीनन ये इंसानों से भरी गाड़ी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। अब उसने एक दूसरा इंजन बनाया, जो पहले वाले इंजन से ज़्यादा ताकतवर था, और उसके पीछे एक गाड़ी वजूद जोड़ दी, और देखते ही देखते ये गाड़ी चल पड़ी।
ये पहली रेलगाड़ी थी। और फिर जॉर्ज स्टीफंस ने पहली रेलगाड़ी बनाई जिसमें सामान को ढोया जाता था। इंसान मतलब भी उससे सफ़र करने लगा। उसके इंजन बनाया और उसके पीछे एक डब्बा जोड़ दिया जिसमें इंसान सफ़र करते थे। ये देखिए रेलगाड़ी की सुंदर सी तस्वीर बनी हुई है, पटरी पे चल रही है, नीचे मोटर गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से आप इसको चाहे तो अपने नोटबुक में ड्रा भी कर सकते हैं। ज़मीन और पानी की सतह पर सफ़र के जराए ईजाद किए जा चुके थे। इंसान की निगाह अब जो आसमान पर पड़ी तो फ़ौरन परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़ने की ख्वाहिश मचल उठी। अब देखिए इंसान अभी भी रुका नहीं, उसने सोचा क्यों ना हम आसमान में भी उड़ें। उसके लिए जतन भी करने लगा और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अमेरिका के दो भाइयों वल्बर राइट और आरोल राइट ने एक ऐसी मशीन तैयार की जो पेड़ों की मदद से हवा में उड़ सकती थी। इस हैरत अंगेज कारनामे पर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा और इस तरह इंसान हवा में सफ़र करने लगा और चंद घंटों में ही हज़ारों मील की दूरी तय करने लगा। आज इंसान ज़मीन, पानी और हवा तीन जगह पर आसानी सफ़र कर सकता है। मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन की रफ्तार ने तो फासलों के एहसास को ख़त्म कर दिया है और रॉकेट को खुला में भेजकर ये साबित किया जा चुका है कि हम ज़मीन ही नहीं आसमान को भी आसानी से मसखर कर सकते हैं। तो मसखर क्या होता है? मसखर का मतलब होता है काबू में करना। तो हम जो है किसी भी चीज़ पे काबू पा सकते हैं। और इंसान ने इतनी तरक्की की कि जो है हवा में भी उड़ने लगा। पहले कहाँ पैदल की सफ़र करता था, तो इसमें हम पैदल से हवाई जहाज़ तक जो भी इंसान का पूरा सफ़र रहा है उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।